जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ 28 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 28 अक्टूबर के दिन। 28 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, वर्ल्ड। ओके, चलिए बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ कप की। क्वीन ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप। आप क्वीन ऑफ कप हैं, आप सैड हैं, आपके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी है, आपको लग रहा है प्यार आपकी किस्मत में नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं। मदर ऑफ क्वीन ऑफ कप मतलब बहुत इमोशनल व्यक्ति जिसने हर जगह सिर्फ प्यार से काम लिया, सिर्फ दिल से काम लिया, मदरली नेचर, लेकिन बदले में प्यार नहीं मिला। यस, सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं आप, आपके पार्टनर अब आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपको प्रेशियस मान रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इन्होंने आपको ऑफर दिया हो सकता है, लेकिन छोटा मोटा, क्योंकि ये खुद नाइट ऑफ कप की एनर्जी में है। मतलब इनके पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपको उतना लव नहीं दे सकते जितना आपके पास है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप हैं, मतलब कपों की रानी। तो जो आपके पास कप ही कप है, इमोशन ही इमोशन है, लेकिन इनके पास उतने नहीं हैं। या फिर ये लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं। ये उतना खुल के अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना आप कर लेते हैं। ये प्यार के लिए उतना स्टैंड नहीं ले पाते हैं जितना आप ले लेते हैं। ओके, क्योंकि आप क्वीन हैं, ये नाइट हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सा है? एक देखिए, यहाँ पे कैंसर, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर है आप लोगों के लिए 4, 14 आपको दिखेगा, 1, 10, 4, 3, 44 आपको दिखेगा, या एज है किसी की 21, 3, 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 4, 14, आपके पार्टनर आपको बहुत प्रेशियस देख रहे हैं, इनसिक्योर हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। इनके लिए आप इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनका बस नहीं चल रहा है कि जैसे आपको बिल्कुल पकड़ के जकड़ के अपने पास रख लें, आपको किसी के पास जाने ना दें, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज मनी हो सकती है, या तो ये रिच हो सकते हैं, या तो ये इस टाइप के हैं कि जैसे पैसा खर्च करने में इनको दिक्कत नहीं होती है। ये आपको पैसे से इम्प्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास, मैंने बताया ना कि लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। इनको नहीं पता है कि प्यार को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब ये भी हो सकता है इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, इनके घर में ऐसा कुछ बताया सिखाया नहीं गया है, इन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाना, बहुत ज़्यादा लवी डबी होना, ये सब चीज़ें इनके बस की बात नहीं है। ये जैसे हार्डकोर प्रैक्टिकल इंसान हैं, लेकिन लव ये आपसे करते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को लेके मजबूर हैं कि ये अपना प्यार उस तरीके से आपको दिखा नहीं सकते जितना आप इनके लिए कर सकते हैं। तो ये जैसे आप पे खर्चा कर देना, आपको गिफ्ट देना, आपको एक्सपेंसिव चीज़ें दिलवाना, ये सब चीज़ें करके ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज यही है, क्योंकि इन्हें प्यार जताना नहीं आता है। लेकिन ये आपको वैल्यू तो काफ़ी कर रहे हैं। 415 हायरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर को पता है कि आप प्रीशियस हैं, आप इनकी वजह से सिंगल हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, आप बहुत प्योर हैं, इनोसेंट हैं। यस, आपके पार्टनर आपको, भाई आपके पार्टनर चालू टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं, मजिशियन। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको कभी फंसाया था, इन्होंने आपसे ट्रू लव नहीं किया था। ये मुझे मटेरियलिस्टिक ज़्यादा दिख रहे हैं, मनी माइंडेड। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने शुरुआत में जब आपके साथ कनेक्ट हुए थे तो ये सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे आपके साथ, सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। लेकिन फिर जब इन्होंने धीमे धीमे करके आपकी पर्सनालिटी को जाना है, समझा है, तो इनको लगा कि इनके हाथ तो कोई एंजल लग गया है, इनको तो कोई एंजल मिल गया है, जैसे मजिशियन के हाथ में एंजल पड़ गया है।
मजिशियन मतलब बहुत ही चालू टाइप का इंसान, बहुत ही ज़्यादा कैसनोवा टाइप का इंसान, जो मल्टीपल अफेयर जिसके हो सकते हैं, जिसने घाट घाट का पानी पिया हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। उसके हाथ में एक ऐसा इनोसेंट इंसान या एंजल आ गया है जो प्रीशियस है, जो, क्योंकि इन्होंने, भाई घाट घाट का पानी पीना क्या होता है, मल्टीपल अफेयर क्या होता है, कि ये लोगों की रग रग से वाकिफ़ हैं। इनको पता है कि लेडीज़ या मतलब ये जो जो भी इनका जेंडर है, तो अपोजिट जेंडर किस कैटेगरी का होता है, कैसे लोग होते हैं, इनको सब कुछ पता है। एंड ऐसे इंसान को अगर आप मिल गए हैं, इतने प्योर, इतने इनोसेंट, इतने एंजेलिक, तो उसको तो लग रहा है जैसे मुझे कुछ पारस पत्थर मिल गया है, कुछ अमेजिंग चीज़ मिल गई है। 4 14 18 मून की एनर्जी, ये आपको खोने से डरते हैं। इनको लगता है कि आप रेयर हैं, आपके जैसे इंसान को खो देना मतलब बहुत बड़ा नुकसान झेलना। 14 1 15 डेविल की एनर्जी, दिस इज नॉट फेयर। डेविल की एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अंदर ये फियर हो रहा है कि आप इनसे छिन जाओगे, आप खो जाओगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है ना कि जैसे अगर ये आपको जानते हैं तो ये खुद को भी तो जानते हैं कि ये कौन टाइप के हैं। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप खो ना जाओ, कहीं आप छिन ना जाओ, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ। तो इनके अंदर डेविलिश नेचर आ रहा है कि दूर होंगे कैसे, किसी की दम है कोई छीन ले। मतलब वही चीज़ होती है ना कि जैसे किसी को जब फियर आता है तो इंसान एग्रेशन में आ जाता है, एग्रेसिव हो जाता है कि ये मेरी प्यारी चीज़ है। आपके किसी बच्चे से भी उसका फेवरेट टॉय अगर छीनने की कोशिश करते हैं तो वो भी एग्रेसिव हो जाता है। वो छोटा बच्चा क्या कर सकता है आपका, लेकिन वो इतना तो कर ही सकता है कि गुस्से में रो सकता है, चिल्ला सकता है, जो कुछ कर सकता है, आपको काट सकता है। तो बस वही चीज़ है कि ये भी गुस्से में आ रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा पर्सनल चीज़ है, ये मेरा लव है, इसे कोई छीन कैसे सकता है। 4 14 18 18 1 19 सन की एनर्जी, आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन ये लव उस टाइम पर टॉक्सिक हो जाता है जब इनके अंदर फियर आ जाता है कि आप छिन जाएंगे, आप दूर हो जाएंगे, आप इनको छोड़ देंगे, या कोई इनसे आपको छीन लेगा। तो ये डेविलिश हो जाते हैं इनके अंदर, मतलब इनके अंदर का शैतान जाग जाता है। ओके, तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डरे हुए हैं, फियर में हैं। इनको लग रहा है कि कहीं, मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये क्या कर देंगे, ये किस तरीके से, मतलब कुछ भी सही गलत कुछ इनके लिए मैटर नहीं करता है। ये सोच रहे हैं कुछ भी करना पड़े लेकिन आपको अपने से दूर नहीं जाने देगा। वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। कौन सा था? मुझे याद नहीं, मतलब ये रील में बहुत चलता है। तुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा, तू मान मेरी जान, ऐसे करके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर की एंट्री तो हो रही है। एंड पास्ट का पर्सन, यही हो सकते हैं आपके पास्ट के पर्सन जिनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, मे बी आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, तो ये भी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूम रहा है, किस्मत आपके फेवर में आ रही है, अब डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपकी। ओके, 14 10 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है भाई, आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ रहा है। ओके, आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, आप आप डॉक्टर, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कैटेगरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपका काम कोई भी हो सकता है। सोल पर्पस का मतलब जिसमें आपकी सोल खुश होती है, जिसमें लोगों के साथ लोगों का कल्याण होता है, लोगों की चैरिटी होती है, इस तरह की कोई एनर्जी, कुछ भी काम आप कर रहे हो सकते हैं, तो वो आपका सोल पर्पस है। एंड आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। एंड यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एम्परर का कार्ड। एम्परर, एम्परर का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। सन की एनर्जी, देखिए पहले तो 14 4 18, 18 का मतलब मून की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि मून की एनर्जी एंड हर्मिट की एनर्जी से, कि जैसे आपके अंदर कुछ फियर वगैरह हो सकते हैं, आपके अंदर फियर मुझे दिख रहा है।
ओके, लेकिन ये फियर अब ख़त्म हो रहा है, सन की एनर्जी आ गई है। आपकी हेल्थ इशू कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे आपको कुछ चीज़ों में डर लगता है, मे बी आप नाइट टाइम में जब सोते हैं तो आपको डर लगता रहता है, हालांकि आप एम्परर हैं, आपके अंदर बहुत करेज है। या फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आई जैसे आपके फैमिली में मे बी किसी मेल पर्सन, कोई मेल बुजुर्ग हो सकते हैं, आपके डैडी, आपके ग्रैंडफादर, उनकी डेथ हो गई है एंड आपको उनकी प्रेजेंस फील होती है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वही आपके पार्टनर को आपके पास लेके आ रहे हैं, मे बी वो आपकी मैरिज के लिए वरिड हैं। ये मुझे सडनली मैसेज आने स्टार्ट हो गए। यस, यस, 19/4/23/5 हेरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्टकनेस हो सकती है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही हो सकती है, लेकिन मुझे दिख रहा है ये जो भी ट्रबल है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई फादर फिगर हैं जो अटक गए हैं आपके घर में। भाई मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, आप उनको रिलीज़ कीजिए। मुझे देखिए सबसे रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा लव करते थे वो अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं विदिन 5 ईयर्स, ठीक है, 5-6 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी उनके कुछ सामान को अपने पास रखे हुए हैं कि मतलब आप उनसे अटैचमेंट आपका बना रहे, तो मुझे दिख रहा है वो अटक गए हैं, क्योंकि उनको रिलीज़ कीजिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो रिलीज़ नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। भाई आप किसी को रोक के रखे हैं, किसी सोल को आप आज़ाद नहीं होने दे रहे हैं, तो वो आपको दिक्कत दे रही हो सकती है। ओके, क्योंकि ये चीज़ गलत है, तो आप उनको रिलीज़ कीजिए जिससे कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ पाए सन की। ओके, ये चीज़ आपको करनी है अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर की नज़र में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं पूरी दुनिया को इनसे ले ले लेकिन आपका प्यार दे दे तो ये आपको चाहेंगे। 21/4/25/7 ये पहले इल्यूजन में फंसे हुए थे, लेकिन मैंने बताया ना कि इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, इन्होंने पूरी दुनिया घूम ली है एंड देन इनको पता चला है कि आप प्रीशियस हैं। लेकिन यहाँ पे इनका थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी इनका पास्ट भी हो सकता है या फिर इनका हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है। 21/3/24 ट्विन फ्लेम, इन्होंने आपको धोखा दिया हो सकता है, इन्होंने आपको पेन दिया हो सकता है। यस, 3-4-7, यस, ये इल्यूजन में भटक गए थे, इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा हो सकता है, इन्होंने गलतियां तो की हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो दो लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हो सकते हैं, एक कोई न्यू पर्सन आ रहा है, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस से है एंड आपके पार्टनर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया घूम ली है। ये जैसे सारी चीज़ों को चेक कर चुके हैं तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके रियल पार्टनर हैं। ओके, लेकिन आपने बाउंड्री लगा रखी है क्योंकि अब आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी समझ में आ चुका है कि ये इंसान आपके लिए अनहेल्दी है। ओके, यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन 10-1-11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। भाई आपके पार्टनर के लिए इस वक्त बहुत तगड़ा जस्टिस सर्व किया जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि आप इतने इनोसेंट हैं, आप इनकी सच्चाई कभी जान नहीं पाएंगे, ये आपको ऐसी बुद्धू बनाते रहेंगे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि या तो आप, एक तो आप टैरो से अटैच हो चुके हैं, आपको इनकी सारी सच्चाइयाँ पता चल रही हैं, दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि आप खुद टैरो रीडर बन चुके हैं एंड यहाँ पर आपके पार्टनर, देखिए मुझे तो एनर्जी ऐसी आ रही है 10-1-11 हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। भाई इनका कुछ हिडन एजेंडा दिखाई पड़ रहा है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। ये पर्सन, मैंने कहा था, मनी माइंडेड है, आपके पास पैसा है, अगर अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है कि आप पैसा अर्न कर रहे हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, तो ये पैसे के चक्कर में आ रहे हैं। ये आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे कि यार मैं बहक गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, आप विश्वास मत कीजिएगा, ये सही नहीं है। न्यू पर्सन का वेट कीजिए। ओके, जय माता दी।